बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी जो है इसको डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, इस तरह के इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी जो है उसको कैसे चेक करना है। सो इससे हमारे पास एक इंटरवल है ए कामा बी क्लोज इंटरवल, तो इसके ऊपर अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि हम ये प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस है, एफ इज कंटिन्यूस से कोई भी फंक्शन एफ है। सो एफ जो है एफ इज कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल ओपन इंटरवल ए कामा बी। फिर उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि ये जो एंड पॉइंट्स इस इंटरवल के ए और बी, तो ए के ऊपर हम ये प्रूव करेंगे कि राइट हैंड कंटिन्यूटी और बी के ऊपर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। मीन्स के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स मीन्स के लेफ्ट राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये कंडीशन हम चेक करेंगे और इसी तरीके से थर्ड कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि जो बी पॉइंट है इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स अप्रोचेस टू बी एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस हो, ए पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी और बी पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी जो है उसकी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे कोई फंक्शन, तो वो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कामा बी के ऊपर कंटिन्यूस कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे है, फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी if it is continuous on open interval a b, and in addition limit x approaches to a to positive f of x is equal to f of a, and limit x approaches to b left hand limit at b f of x is equal to f of b। मीन के a के ऊपर राइट हैंड कंटिन्यूटी और b के ऊपर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। शो दैट f is continuous on given interval एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 4 अंडर द रूट है और इंटरवल है 4 कामा 8। सो हमने इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले हम ओपन इंटरवल 4 कामा 8 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फर्स्ट वी प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूस on open interval 4 कामा 8। इस इंटरवल के ऊपर हम फंक्शन को कंटिन्यूटी इसकी चेक करते हैं। सो इसके लिए लेट c बिलोंग्स टू 4 कामा 8। इस ओपन इंटरवल का अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, दैट इज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इज लेस देन c लेस देन 8, देन लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x is equal to लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x से मुराद गिवन फंक्शन है विच इज एक्स माइनस 4 अंडर द रूट। अब स्टूडेंट c जो है इस इंटरवल में है 4 to 8, मीन्स के c में वैल्यूज़ 4 से बड़ी हैं और 8 से छोटी तमाम वैल्यूज़ के लिए हम लिमिट अगर अप्लाई करते हैं, तो क्योंकि ये जो फंक्शन है ये 4 से छोटी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन नहीं है। तो अब c के ऊपर जो कंडीशन ये है कि ये 4 ओपन इंटरवल 4 कामा 8 को बिलोंग कर रहा है, तो मीन्स कि c जो है ये 4 से बड़ा ही है।
जब c4 से बड़ा है तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगी। हम x की जगह c पुट कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू c माइनस 4 अंडर द रूट। और यही वैल्यू जो है ये स्टूडेंट ये एफ ऑफ सी के इक्वल भी है, एफ ऑफ सी के इक्वल भी यही वैल्यू है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 है, तो एफ ऑफ सी क्या होगा, यहाँ से अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालें तो सी माइनस 4 ही आएगी। सो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो ये फर्स्ट कंडीशन जो है ये हमने चेक कर ली है कॉन्टिन्यूटी के लिए, क्लोज इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। अब सेकंड हम ये प्रूव करते हैं, नाउ वी प्रूव दैट, नाउ वी शो दैट, क्योंकि हमने इस इंटरवल 4,8 के ऊपर जो है ये कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि इस 4 पॉइंट के ऊपर राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी और बी पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन जो है वो यहाँ शो करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 4। अब हम ये कंडीशन प्रूव करेंगे। सो इसके लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स, 4 के ऊपर जो राइट हैंड लिमिट है ये किसकी इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस कंडीशन को, अगर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की अगर डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करें तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 4 प्लस एच, एफ ऑफ 4 प्लस एच, 4 प्लस एच। तो ये राइट हैंड लिमिट की हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी है इसके ऊपर। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 4 प्लस एच किसके इक्वल होगा, जहाँ पे एक्स अगर 4 प्लस एच ले लें तो ये बन जाएगा 4 प्लस एच माइनस 4 अंडर द रूट। सो अप्लाइंग लिमिट ये बन जाएगा 4 माइनस 4, तो ये अंडर द रूट 0 की इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। आल्सो अब देखें ये हमने 4 के ऊपर राइट हैंड लिमिट चेक कर ली है। अब एफ ऑफ 4 की वैल्यू भी इसी के इक्वल आनी चाहिए। एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये ऐसे फंक्शन है implies f of 4 is equal to 4 minus 4 under the root, this is equal to 0। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि implies limit x approaches to 4, 4 के ऊपर जो राइट हैंड लिमिट है फंक्शन की वो किसके इक्वल है, f of 4 के इक्वल है। सो ये सेकंड कंडीशन जो है ये हमने प्रूव कर दी है। अब एक और कंडीशन रहती है स्टूडेंट, वो ये है कि जो सेकंड पॉइंट है 8 पॉइंट, इसके ऊपर हमने लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी जो है वो चेक करनी है। now we show that लिमिट x अप्रोचेस टू 8 के ऊपर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x की, ये f ऑफ 8 के इक्वल है। सो इसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 8 के ऊपर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x की, ये बाय डेफिनेशन किसकी इक्वल होगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 8 माइनस h, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 8 माइनस h। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लेंगे 8 माइनस h, और ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 है तो ये बन जाएगा 8 माइनस h
minus 4 under the root, and this limit is equal to, जब h की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर द रूट 4, 8 माइनस 4 जो है 4 की इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, विच इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 8 के ऊपर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x की, दिस इज इक्वल टू 2, ये 2 की इक्वल आई है। आल्सो लिमिट f ऑफ 8 की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, आल्सो f of 8 इज इक्वल टू, क्योंकि f of x ऐसे है, f of x इज इक्वल टू x माइनस 4 अंडर द रूट है, सो f of 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 8, x अप्रोचेस टू 8 के ऊपर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की f ऑफ x की, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 8। सो पॉइंट 8 के ऊपर जो है, अब क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास ये इंटरवल ये ऐसे था 4,8, हमने ये प्रूव कर लिया है कि ये फंक्शन जो है ओपन इंटरवल 4,8 के ऊपर भी कंटिन्यूस है। फिर ये जो 4 पॉइंट है इसके ऊपर राइट हैंड कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली है, और 8 पॉइंट के ऊपर ये लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी भी हमने अब चेक कर ली है। सो इससे मुराद ये है कि जो फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है, which implies f is continuous on close interval 4,8। so तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। प्रॉब्लम हमारे पास क्वेश्चन 39 से 54 तक, फाइंड ऑल नंबर्स एट विच f इज कंटिन्यूस। सो इसमें 39 क्वेश्चन है। सबसे पहले f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। सो ये एक रेशनल फंक्शन है। क्लियरली हमने ये बताना कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है, तो उसके लिए हम ये चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे नहीं है। सो जिन पॉइंट्स के ऊपर नहीं है वो इसकी डोमेन से हम निकाल लेंगे, बाकी जो भी पॉइंट्स आएंगे उनके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सो f of x इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। f इज नॉट कंटिन्यूस व्हेन its denominator is 2x square minus x minus 3 is equal to 0। सो इसको इक्वल टू 0 ले लिया। अब इसको हमने मिड ब्रेक से फैक्टराइज मिड ब्रेक करके इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। दो फैक्टर आ गए, 2x माइनस 3 x प्लस 1। सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस for all real number except x equal to -1 and x is equal to 3/2। so इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि this function is continuous on interval minus infinity to -1 union -1 to 3/2 union 3/2 to infinity। so इस सारे से मुराद ये है कि -1 और 3/2 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स के फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है। इसी तरीके से एक और फंक्शन है स्टूडेंट, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अंडर द रूट और फिर है 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 4। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन है इसमें 3 पार्ट्स हैं। ये फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस नहीं होगा जब इसका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएँ, इधर भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएँ तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा। So f is not continuous when x minus 4 is equal to 0, that is x equal to 4। ये एक इक्वेशन आ गई। सेकंड इसमें कंडीशन ये कि x स्क्वायर माइनस 9, ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, मीन्स कि x स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0 आ जाए। यहाँ से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इज लेस देन 9, x स्क्वायर अंडर द रूट इज लेस देन अंडर द रूट 9, और यहाँ से हम x स्क्वायर अंडर द रूट को लिख सकते हैं मॉड ऑफ x इज लेस देन 3। सो मॉड ऑफ x लेस देन 3 से क्या मुराद होती है, -3 लेस देन x लेस देन 3, मीन्स कि x बिलोंग करेगा -3 to 3, मीन्स कि ओपन इंटरवल -3 to 3 जो है इसमें भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। थर्ड कंडीशन ये है कि जब यहाँ से
ये जो थर्ड फंक्शन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी फिर भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो व्हेन 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। 25 लेस देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25, दोनों तरफ रूट ले लें। सो एक्स मॉड ग्रेटर देन 5 और एक्स मॉड प्लस माइनस एक्स के इक्वल होता है, तो एक्स ग्रेटर देन 5 और माइनस एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स ग्रेटर देन 5 और एक्स लेस देन माइनस 5, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो इसको यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनिट 5 टू इन्फिनिटी। तो इन दो इनइक्वालिटीज़ को हमने कंबाइन करके ये इंटरवल बना लिया। सो इन तीनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम कंबाइन करते हैं। सो इन तीनों को कंबाइन करने से हमारे पास जो आ जाएगा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा ऑन -5 टू -3 यूनियन 3 टू 4 यूनियन 4 टू 5। अब स्टूडेंट इसको मैं आपके सामने यहाँ पे जो है एक लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि कैसे हमारे पास ये इंटरवल जो है इस तरह का इंटरवल आया है। से ये हमारे पास 0 वैल्यू है, फिर इसी तरीके से 1 2 3 4, एक तो 4 पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था स्टूडेंट्स x इक्वल टू 4 के ऊपर, फिर -3 टू 3 इस इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। -3 टू 3 मीन्स के यहाँ से अगर आप देखें तो -1 -2 -3, ये 1 इंटरवल है, ये 2 है, ये 3 है। सो -3 टू 3 इस इंटरवल में भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। फिर उसके अलावा और फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है स्टूडेंट्स, x 25 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। सो इससे हमारे पास जो इंटरवल आया है कि -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। मीन्स के यहाँ से लेके -इन्फिनिटी से लेके ये -3 है, ये -4 -5। सो यहाँ पे इन पॉइंट्स के ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और फिर नेक्स्ट जो है ये 5 टू इन्फिनिटी, इधर भी फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस नहीं है। अब जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है वो पॉइंट्स अब कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस नहीं है, इधर भी कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पर भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और फिर इस तरीके से -3 टू 3 इस सारे इंटरवल में भी फंक्शन जो है ये इधर भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इधर भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं। सो बाकी कौन कौन से इंटरवल बच के -5 टू 3, -5 टू -3 ओपन इंटरवल, फिर यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, फिर 3 से लेकर 4 तक यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है। अब 4 पॉइंट को भी यहाँ से हमने एक्सक्लूड करना है, 3 से 4 तक और फिर 4 से 5 तक। तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे फंक्शन जो है ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है। सो इस का जो इंटरवल है ये आपके सामने है।